नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो बिलीव इट और नॉट आप हर रोज यूज करते हैं पर शायद उस नाम से नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं क्यू की। एक सिंपल सा सवाल। आपने कभी सोचा है कि एक बैंक की लंबी लाइन में और आपके घर पे जो कंप्यूटर का प्रिंटर है, इन दोनों में आखिरी कॉमन क्या हो सकता है? इन दोनों का जवाब अ कनेक्शन एक ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं, यू गेस्ड इट, द क्यू। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक लुक डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे व्हाट इज अ क्यू, फिर इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, हाउ अ क्यू वर्क्स, उसके बाद थोड़ी कोडिंग करेंगे, इसे पाइथन में बनाएंगे एंड फाइनली हम समझेंगे कि ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्यू। इसका ना एक ही गोल्डन रूल है, अ सिंपल रूल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो लाइन में पहले लगेगा उसका काम भी ऑब्वियसली पहले ही होगा। ना आपको शायद हमारा पिछला टॉपिक स्टैक याद होगा, राइट? उसका प्रिंसिपल था लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेल क्यू इसका बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ये काम करता है फीफो प्रिंसिपल पर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एकदम उल्टा। और बस यही इन दोनों का सबसे बड़ा द मेन डिफरेंस है। ओके, सो अगर हम थोड़ा टेक्निकली बोलें तो अ क्यू इज एन ऑर्डर्ड लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब इस फैंसी डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? बस इतना कि चीजें यानी एलिमेंट्स एक लाइन में एक तरफ से अंदर आती हैं और दूसरी तरफ से बाहर जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमेशा उस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करती हैं। सिंपल। और इसके ना दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रियर और फ्रंट। इसको आसान बनाने के लिए सोचिए, आप एक मूवी टिकट की लाइन में हैं। जब आप लाइन में लगते हैं तो आप सबसे पीछे से ज्वाइन करते हैं, राइट? वो हो गया रियर। और जो इंसान काउंटर पे है, जिसका नंबर आने वाला है, वो है आगे, यानी फ्रंट। सी मेक्स परफेक्ट सेंस। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी से निकालकर रियल वर्ल्ड में लाते हैं। बिलीव मी, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड यूल सी व्हाट आई मीन। सोचिए जरा, ट्रेन की वेटिंग लिस्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिसका नाम लिस्ट में पहले आया, सीट कंफर्म होने का चांस भी उसका पहले है। फीफो, राइट? या फिर जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और वो कहते हैं ऑल आवर एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी, तब आप एक इनविजिबल वर्चुअल क्यू में ही तो होते हैं। व्हीकल्स एट ए टोल बूथ, प्रिंट कमांड जो आप कंप्यूटर को देते हैं, हत्ता कि आपकी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी टास्क को शेड्यूल करने के लिए, यू गेस्ड इट, क्यूज का इस्तेमाल करता है। इट्स लिटरली एवरीवेयर। ओके, सो अब हम जानते हैं कि क्यूज कहां कहां यूज होती हैं। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली काम कैसे करती हैं। बेसिकली इसके दो मेन कोर ऑपरेशंस होते हैं। पहला ऑपरेशन है एनक्यू। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली एक नए एलिमेंट को क्यू में डालने यानी ऐड करने का प्रोसेस है। और रूल एक ही सिंपल सा रूल है, नया एलिमेंट हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, रियर से ही एंटर करेगा, बैक ऑफ द लाइन। चलो इसे करके देखते हैं। इमेजिन हमारे पास एक बिल्कुल खाली एम्प्टी क्यू है। अब हम एक ऑपरेशन करते हैं, NQZ। हमने Z को ऐड किया, क्योंकि ये अभी अकेला है तो यही हमारा फ्रंट है और यही हमारा रियर भी। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब हम एक और ऑपरेशन करते हैं, NQX। तो अब क्या होगा? सिंपल, X रियर से एंटर करेगा यानी Z के पीछे लगेगा। तो अब हमारा फ्रंट अभी भी Z ही है, लेकिन हमारा रियर अब X बन गया है। देखा? ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे कोर ऑपरेशन पर, DQ। अगर NQ ऐड करना है तो DQ ऑफ कोर्स रिमूव करना है। और इसका रूल भी बिल्कुल सीधा है, एलिमेंट हमेशा फ्रंट से यानी सबसे आगे से ही निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मेक्स सेंस, राइट? तो वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। हमारी क्यू में अभी फ्रंट पे Z है और रियर पे X। अगर हम अब DQ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कौन निकलेगा? Z ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबसे पहले आया था। और Z के जाने के बाद X अब हमारा नया फ्रंट बन जाता है। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है थोड़ा हैंड्स ऑन होने का। आर यू रेडी फॉर सम कोड? चलिए देखते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पाइथन में एक्चुअली कैसे बना सकते हैं। इट्स इजियर देन यू थिंक। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? हम पाइथन की सिंपल लिस्ट यूज करके ही एक पूरी क्यू बना सकते हैं। देखिए, NQ करने के लिए यानी रियर में ऐड करने के लिए हम डॉट अपेंड यूज करेंगे। DQ करने के लिए यानी फ्रंट से रिमूव करने के लिए हम डॉट पॉप 0 यूज करेंगे। और क्यू खाली है या नहीं ये चेक करने के लिए बस लिस्ट की लेंथ चेक कर लेंगे। सिंपल, राइट? तो ये रहा हमारा NQ फंक्शन। कितना सिंपल है। देखिए, हम बस लिस्ट का डॉट अपेंड मेथड यूज कर रहे हैं और ये परफेक्ट है।
क्योंकि डॉट अपेंड हमेशा ऑलवेज एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ही डालता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नया इंसान लाइन के पीछे यानी रियर में आके लगता है। अब DQ को देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं .pop0। ये क्या करता है? ये हमेशा लिस्ट के पहले एलिमेंट को यानी जो इंडेक्स 0 पर है उसको निकालता है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वही तो हमारा फ्रंट है। हाँ, ऑफ कोर्स हम पहले एम्प्टी से चेक जरूर करते हैं ताकि गलती से खाली क्यू से कुछ निकालने का एरर ना आ जाए। और आखिर में एक वेरी इंपॉर्टेंट हेल्पर फंक्शन इज एम्प्टी। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बस चेक करता है कि लिस्ट की लेंथ 0 है या नहीं। अगर 0 है तो मतलब क्यू खाली है। ये छोटा सा सेफ्टी चेक है जो हमें अंडरफ्लो जैसे एरर से बचाता है। तो हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा, कोड भी देखा, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। Why does all this matter? क्यों है क्यूज इतनी इंपॉर्टेंट? Well, the simple answer is they bring order and fairness to a world of chaos and complex systems. तो चलिए सब कुछ एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यूज इंश्योर फेयरनेस, क्योंकि इनका प्रिंसिपल ही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा, दे मैनेज रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स और वेब सर्वर्स सुपर एफिशिएंटली। तीसरी बात, ये कंप्यूटिंग में टास्क को एक ऑर्डर में हैंडल करने के लिए एब्सोल्युटली फंडामेंटल हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइथन में इनको इंप्लीमेंट करना इट्स इनक्रेडिबली सिंपल यूजिंग जस्ट अ लिस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।